हेलो। हाँ। हेलो। चलिए लाइव आ चुके हैं, आवाज़ वगैरह ठीक है, चेक कर लीजिएगा। देखो भाई साहब, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी का? आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे अपने अपने घरों में। आप सभी लोगों की तैयारी कौटिल्या जीएस परिवार द पाथवे के साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे भाई, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। साथ ही साथ सारे बच्चे इसे अपने पूरे मित्र मंडल के साथ शेयर भी कर दीजिए। और अब भी हम लोग देखेंगे रीजनिंग के बिहार एसएससी में आने वाले 50 प्रश्न का डिस्कशन, यानी उन 50 प्रश्नों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके उसका डिस्कशन करेंगे। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्या मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं? सभी बच्चे बताएं। हाँ, क्या मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं? पहला क्वेश्चन आपके पास दूं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन आपके पास आया है। आपको यहां पर बताना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए कुछ चिन्ह बदली गई है और यहां बताया गया है कि माइनस जो है वो भाग के लिए है। तो देखिए, सबसे पहले आप डिवाइड को ही चेंज करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। जैसे पहला नंबर ऑप्शन में ये अगर हम माइनस को भाग करें तो क्या कभी भी 7 में 3 से भाग लग सकता है? नहीं। तो अगर भाग नहीं लग सकता है तो वो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। लेकिन यहां माइनस का मतलब अगर भाग करेंगे तो 49 में 7 से भाग लगेगा, बिल्कुल। तो भाग अगर लगेगा तो कंटिन्यू करिएगा और नहीं भाग लगेगा तो कंटिन्यू नहीं करिएगा। नहीं अमित कुमार, आज क्लास नहीं हो पाई थी। 49 में 7 से भाग दीजिएगा 7, और प्लस का अर्थ क्या है? गुना। तो ये गुना, तो 7 तिया 21। फिर भागा का अर्थ क्या है? माइनस। और यहां पर गुना का फिर क्या अर्थ है भाई? प्लस। तो चलिए, यहां पर 49 में 7 से भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा 7, और तिया 21। 21 में से 8 को अगर आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 29, और 5 घटेगा 24। तो बी नंबर हमारा एक प्रूव है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं। अगले सवाल पे आइएगा। आपसे सवाल पूछ रहा है कि राजेश का राजन से क्या संबंध है। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, आंसर जाएगा राजेश के साथ। तो यहां पर कह रहा है रघु तथा बाबू जुर्मा है। तो रघु तथा बाबू अगर ये दोनों जुर्मा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर एक साथ हो जाएगा। बाबू की बहन रीमा है, तो अच्छा बाबू की बहन होगी तो इन दोनों की बहन होगी, माइनस बराबर की पीढ़ी में। रीमा का पति राजन है, रीमा का एक पति है जिसका नाम है राजन, ये हो गया पति। और रघु की मां लक्ष्मी है, रघु की जो माता श्री है इसका नाम क्या है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का पति जो है उसका नाम है राजेश। बहुत अच्छी बात है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब कह रहा है राजेश का राजन से क्या संबंध? ये जो राजेश है वो राजन का क्या लगेगा? तो राजन की पत्नी रीमा के माँ, रीमा की माँ के पति यानी रीमा के पापा हुए। तो पत्नी के पापा को क्या कहते हैं? ससुर। तो राजेश जो है वो राजन का क्या लगेगा? ससुर। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या आप लोग का यही आया है? रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस ऑफलाइन चल रहा है शाम में 6 बजे। चलिए सभी लोगों को जय हिंद। आंसर देते चलिएगा सभी लोग, ताकि पता चले कि आप लोग का क्या क्या सही बना रहे हैं, क्या गलत बना रहे हैं। सभी लोग लाइक वाइक कर दीजिएगा। 102 नंबर का आंसर हो गया सी। क्या ये क्लियर हुआ आपका? 103 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए, ये एक रोमन सीरीज है, और जो रोमन सीरीज है, जैसे इंग्लिश, जैसे हिंदी जब हम लोग लिखते हैं तो हिंदी लिखने में जो लेटर यूज करते हैं, जैसे लिखा है ये एक अनुक्रम दिया गया, तो ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये जिस लिपि में लिखा हुआ है इस लिपि को हम लोग कहते हैं देवनागरिक लिपि। देखिए, लैंग्वेज अलग चीज होता है और लिपि अलग चीज होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज अलग चीज होता है, लिपि अलग। जैसे हमारी भाषा हिंदी है लेकिन हमारी लिपि जो है वो देवनागरी है। व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज टाइप करते हैं तुम कहां हो, तो कैसे लिखते हैं? ऐसे, तुम कहां हो, तुम कहां हो, ऐसे लिखते हैं ना। अब ये लैंग्वेज हिंदी है, अब ये लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। अब यहां पर ऑफलाइन आपके कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं, चलो सोनू आ जाओ भाई, ठीक है। ये लैंग्वेज तुम कहां हो, यहां पर क्या है कि ये जो वर्ड है ना, ये भाषा जो है वो
हमारी हिंदी है, लेकिन ये जो लिखावट है ना वो देवनागरी में नहीं है। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते इन लेटर में तो ये हमारा देवनागरी होता। तो इसका लैंग्वेज हिंदी है मगर लिपि इसकी रोमन है, यानी इंग्लिश में लिखी गई है। सेम कहानी, ये रोमन में लिखा गया तो ये 5 होता है, और 5 के बाद 3 पाई 8 होता है। x से 10 को बताया जाता, तो ये 11 है, और पहले ये हो गया 14। तो देखो 3 3 इंक्रीज कर रहा है तो आगे 17। 17 जब लिखेंगे तो 10 यानी x, फिर भी देंगे 5, 15 और 2 पाई देंगे तो हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर डी। तो बात समझ में आया? देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, लिपियां अलग होती है और भाषाएं अलग होती है। चलिए इस सवाल के बारे में बताइएगा जरा, सभी लोग कमेंट करेंगे। ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, आगे 13 का स्क्वायर करेंगे 169। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या ये बात आपको समझ में आया? बहुत अच्छे। लेखक जो है वो उपन्यास को लिखने का काम करता है, जिसे हम लोग साहित्य कहते हैं। कोई भी राइटर है वो राइटर क्या हो काम करते हैं? उपन्यास को लिखने का काम करते हैं। और ये जो नृत्य निर्देशक हैं, ये जो क्या है भाई साहब, नृत्य निर्देशक हैं, ये डांस करवाते हैं, ठीक है ना। ये क्या करवाते हैं? डांस करवाते हैं। तो आंसर हो जाएगा मेरा डी नंबर। क्या मामला समझ में आया? चलो बहुत अच्छे। आभूषण, देखिए सोना से आभूषण बनाया जाता और फर्नीचर लकड़ी से बनता है। फर्नीचर किससे बनता है? लकड़ी से, वृक्ष से नहीं बनेगा। कहिएगा सर वृक्ष से वो उसका अगला स्टेप है, अब सोना का खदान थोड़ी दे दीजिएगा। तो यहाँ पर आभूषण, सोना से आभूषण बनाया जाता है, वैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। लकड़ी को एक पहले पेड़ काटा जाता है और पेड़ काट को उसे एक लकड़ी के एक अलग रूप में ढाला जाता है, ठीक है। ऊपर से छिलका वगैरह हटा के, जिसको काट कहते हैं, लकड़ी का मेन पार्ट जो होता है ताकत वाला, उसमें उसे कन्वर्ट किया जाता है। देखिए ऐसा सवाल अगर कभी भी आए कि इस वर्ड को ये कहा जाए, इस वर्ड को ये कहा जाए, तो आप प्रश्न का लास्ट लाइन पढ़िएगा। पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा? यहां पर जितने भी चीज दिखाई दे रहा है उसमें पालतू पशु कौन सा है? एक ही को कुत्ता है, और कुत्ता को क्या कहा जा रहा है? नेवला। तो पालतू पशु के रूप में क्या पालेंगे हम लोग? नेवला। समझे बात को? बहुत अच्छा। अगला सवाल पे आइए। देखिए मनुष्य जैसे घर में रहता है वैसे हिंसक पशु मांद में रहता है। जितने भी हिंसक पशु होते हैं वो जंगलों में जो खो वगैरह होता है, जो मांद वगैरह होता है पहाड़ों के नीचे, उसमें वो घुस करके रहता है हिंसक पशु, ठीक है। हिंसक पशु बिल्ली चूहा में नहीं रहता, वृक्ष पौधा में नहीं, पिंजरा में चूहा थोड़ी रहता, वो तो पकड़ा जाता है। तो आंसर बी। चलिए ऐसा सवाल अगर कभी भी आपके पास आए और इसमें आपको बताना है सर मैं, अरे भाई सोनू मैंने आपके कमेंट का जवाब दे दिया, बउआ तुम आ जाओ, फीस संभव हो देना, नहीं संभव हो मत देना, आके पढ़ो। देखो यहां पर आपके पास है 23, 37, 17। अगर कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के आधार पर ही देखना है। तो यहां पर 23, 37 और 17 अभाज्य है और 9 अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य से नहीं बनेगा, तो फिर विभाज्य देखिएगा, इससे भी नहीं बनेगा। तो फिर सम एवं विषम संख्या देखिएगा, सॉरी सम विषम लास्ट में, एक खत्म नहीं, पूरा लिख ही देता हूं, खत्म नहीं करना। अभाज्य संख्या देखना है, विभाज्य संख्या देखना है, संख्या का योग देखना है, उसके बाद घन और वर्ग संख्या देखना है। इससे नहीं बनेगा तो लास्ट में जाकर के आपको क्या करना है कि सम और विषम संख्या देखना है। सम और विषम संख्या देखना है। इस क्रम को फॉलो करना है ताकि आपसे सवाल बनाना आसान हो जाए। बात समझ में आया? चलिए मामला क्लियर हो गया। रीजनिंग का आपका नया फाउंडेशन बैच आ रहा है 30 तारीख से सुबह में 8 बजे। आप हमारे इस बैच को, रीजनिंग का ये फाउंडेशन बैच है, इस बैच को आप अपने मित्र मंडल के साथ जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको
आने वाली वैकेंसी जो सीईटी की है उस पैटर्न पे आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, एमबीए, भारत में जितना एग्जाम्स होता है उन सारे एग्जाम्स की तैयारी हम आपको यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो हमारा फाउंडेशन बैच जरूर ज्वाइन करें 30 नवंबर से सुबह में 8 बजे। ठीक है, 109 नंबर सवाल हो गया। सवाल संख्या 110 पे आ जाइए। इसको आप अल्फाबेटिकली सेट करिए। तो मैंने कहा था कि जहां तक लेटर सेम होगा वहां तक पहले काट दीजिए। तो पी आर ई सब में बुझा रहा है तो काट दो, पी आर ई कट गया। अब इसमें एम एम है, उसके बाद इसमें एल एल है, तो अगला देखो इसमें एल के बाद यू, इसमें आई, तो पहले आई वाला होगा, पहले 4 होगा फिर 2। तो चलिए इसमें एम के बाद ओ है, इसमें आई, तो अगला इसमें सी, तो छोटा सी है तो पहले होगा 3, फिर होगा 5 और फिर होगा 1। तो 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए मामला क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 111 पे आ जाइए और इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। यहां पर आपको ये पूरा पहले गिन लेना है, मिसिंग लेटर सीरीज कैसे भरा जाएगा। कितना लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना है? 12। तो यहां पर 3-3 लेटर का 4 ग्रुप बन सकता है या फिर 6-6 लेटर का 2 ग्रुप बन सकता है। सवाल पैदा होता है कि सर एक बार में कैसे कंफर्म करें कि कितने का पेयर बनेगा। देख भाई, पहला बार जब आप ग्रुप काटोगे तो उसका जो अंतिम लेटर होगा वो समूचे ग्रुप का अंतिम लेटर होना चाहिए। तो पहला बार अगर आप 4 लेटर का काटो तो इसका अंतिम लेटर सी और समूचे का है नहीं, अंतिम नहीं है। तो आप क्या करो, पहला ग्रुप जो काटे हैं इसका पहला लेटर और अगला ग्रुप जो काटने जा रहे हैं उसका पहला। तो पहले जो काटे हैं इसका पहला लेटर ए है और आगे जो काटने जा रहे हैं उसका भी पहला लेटर ए है। मिल रहा है? बहुत अच्छा। 1 2 3 4, फिर पहला लेटर ए, मतलब 4-4 का 3 पेयर काटे, सबका पहला लेटर सेम है। दूसरा देखिए, तो दूसरा जो है वो तो इसमें ए, इसमें ए, तो यहाँ भी ए, तो डबल ए बी सी का पेयर बना। तो कह सकते हैं ए डबल बी और सी। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग का आया? चलिए हम आपको लेके चल रहे हैं 112 पे। देखिए लेटर सीरीज का सवाल है, पहला का पहला से, सी का 3, ई का 5 2 बार है, जी का 7, आई का 9 2 बार है। आगे 11 के से शुरू करेंगे, एफ का 6, आई का 9, एल का 12, ओ का 15। आगे 15 में से फिर 3 जोड़ेंगे 18। 18वां लेटर कौन होता है? आर। उसके बाद लास्ट लेटर देखिएगा, एल से पहले, के से पहले, जे, आई, एक एक घट रहा है तो ये एच। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। हाँ चलिए आगे बढ़े। देखिए ये जो सवाल है आपको बताना है कि अगला क्या होगा। ये 16 का स्क्वायर था, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगली बार 2 का स्क्वायर। हर बार हम लोग कह सकते हैं कि पीछे वो रूट कर रहा है, हर बार वो पीछे क्या कर रहा है? रूट कर रहा है। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि ऊपर जो बड़ा सा शब्द है उससे नीचे वाला कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए नहीं बनने वाला सवाल अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा सवाल नहीं बनाया जा सकता है, तो जिस वर्ड का सारा लेटर ऊपर अवेलेबल है वो बनेगा और जिसमें एक भी लेटर नया है वो नहीं बनेगा। तो यहां पर GATE, तो देखो भाई GATE इसका सारा लेटर ही बनेगा। HATE इसका भी सारा लेटर ही बनेगा। RATE इसका भी सारा लेटर है। GRUNT, देखिए GRUNN कहीं नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि एन उसमें नया लेटर है। समझे? शिवम भारद्वाज। आइए अब बताना है 115 नंबर सवाल की ये वाला जो फिगर है ये किस विकल्प में है। तो सबसे पहली चीज, ये चीजें ऐसे सीधा दिखे फिर ऐसे दिखे, ठीक है, और ये वाला ऐसा दिख रहा है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? डी में। ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? डी में। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी फॉर डॉग।
चलिए, ये हमारे पास कह सकते हैं कि ये जो 85 है तो 42 दूनी 84 और 1 85, या फिर एक घटा के 2 से भाग दे सकते हैं। तो 139 में एक घटा दें तो ये हो जाएगा हमारा 138, और 2 घटा देंगे मतलब 2 से फिर वापस अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक सीधा सीधा 68, ऑप्शन नंबर ए। ये बात आपको समझ में आ चुकी है। अगला सवाल देखिए, ये पहला से इनके 1 है और 3 है, बहुत अच्छा, और डी का 4 है, तो आगे यहां पर क्या हो कि 2 बढ़ाया था, 2 बढ़ा देंगे तो 6 एफ से शुरू होने वाला एकमात्र ऑप्शन है। हमारा ध्यान ऑप्शन पे होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका सवाल बहुत ज्यादा आसानी से इजी वे में बन के रेडी हो जाएगा। चलिए, ये हमारे पास है कैट, सी का 3, ए का 1, टी का 20, डी का 4, 4 25। तो देखो भाई, ये पहले तो 1 बढ़ाया, कितना अच्छा बात है, तो हम भी बी का 2 होता है, आगे 1 बढ़ाएंगे सी, और 1 से 4 3 बढ़ाया तो आई का 9, 3 12 एल हो जाएगा। और फिर ये 20 से 25 5 बढ़ाया तो आगे जी का 7 5 12 12, हमारा लेटर कौन होता है, एल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना। चलिए, 118 का क्लियर हो गया सभी लोगों का। 119 पे आ जाइएगा। यहां पर आपके पास ये 9 का इधर 80 है, इसका मतलब ये सब स्क्वायर है और ये ए नंबर नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाइए। देखिए, ये इस प्रकार का सवाल अगर कभी भी रहे तो सम विषम, पहले अभाज्य देखना है, फिर विभाज्य देखना है, उसके बाद घन वर्ग देखना है, संख्या का योग देखना है, उससे नहीं बना एक सेकेंड। अच्छा, ये जो सवाल है, हाँ हाँ हाँ, ये 69 होना चाहिए, बी नंबर। हाँ सही बात है। हाँ रजनीश, चलो भाई, रजनीशकांत, हाँ 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 समझ गए, वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ वही करना है, वही किया हुआ है, मतलब बस खाली 8 को 9 कर देना। चलो, हाँ वो मिस्टेक हो गई। चलिए 120 पे आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। यहां क्या हो रहा है आपको बताना है, क्या हो रहा है। सबसे पहले यहां कोई नियम ना लगेगा, ना जो अंकों को जोड़ने पर होगा, ना यहां पर वर्ग करने पर होगा, ना घन, कुछ भी नहीं होगा। सीधा सीधा क्या करना है कि यहां पर सम विषम का रूल लगाना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी आंसर, क्योंकि बी एक सम है और बाकी सब क्या है, विषम है। इसके अलावा कोई नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले सवाल पे आ जाइएगा। देखिए, पहला लेटर सिंपली एक एक इंक्रीज कर रहा है, ए बी सी, आगे हम लोग क्या कर देंगे, डी। देखिए, पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है, और ये देखिए एक एक डिक्रीज हो रहा है, एस से पहले आर से पहले क्यू, और क्यू से पहले क्या हो जाएगा हमारा पी, तो ऑप्शन नंबर बी। तो चूंकि देखिए लेटर सीरीज में हमने कई बार बताया है कि पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से तीसरा का तीसरा से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। यहां पर देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही होगा, तो पहले कोड दे दीजिए, y का 25 और s का 19, फिर n का 14। तो पहली बार देखिएगा तो यहां पर 6 घट रहा है, फिर देखिएगा तो 5 घट रहा है, फिर j का 10 4 घट रहा है, फिर g का 7 3 घट रहा है, तो आगे 2 घटाना चाहिए, तो 5, पांचवा लेटर क्या हो जाएगा, ई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या ये बातें आपका क्लियर हुआ। तो यहां पर लेटर सीरीज में आपको ये नियम लगाने का काम करना है। अब देखिए 123 नंबर जो सवाल है, ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन उठा करके हम पुट कर दें कि ये हमारा एकदम पूरी तरीके से सेट हो जाना चाहिए। तो आइए हम लोग देखिए, सबसे पहला काम आप डिवाइड पे ध्यान देंगे। देखिए ये जो डिवाइड है, अगर 16 में 4 से भाग देंगे तो बहुत अच्छा से भाग लगेगा। इक्वल टू और प्लस पे ध्यान देंगे कि 16 में अगर 4 से भाग देंगे, और सी नंबर ये जो कर रहा है गुना, तो 4 पचे 20 बराबर 14 6 20। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो जाता है, इस बात को सेटिस्फाइड करता है। तो सबसे पहले डिवाइड पे फोकस करना है, अगर भाग लग रहा है तो कंटिन्यू, और नहीं लग रहा है तो कुछ और ढूंढना है। चलिए 123 हो गया।
सवाल नंबर आ जाइए 124। चार लोग ताश खेल रहे हैं, एम दाईं ओर है एन के और पी बाईं ओर है ओ के। देखिए ताश खेल रहा है, या तो गोल घेरा बनाया होगा या चौकोर, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बैठेगा आमने सामने ही, ठीक है, ताकि तभी ताश खेलेगा। और जब भी दायां बायां कहे और चेहरा केंद्र की ओर हो या चेहरे के बारे में मालूम नहीं, तो लेफ्ट और राइट अपने हिसाब से। इधर हमारा राइट हैंड है, इधर एरो दे के राइट रख लेना है, इधर हमारा लेफ्ट हैंड है, इधर एरो दे के लेफ्ट। कर एम दाईं ओर है एन के, सवाल के कहने के तरीके पर ध्यान दीजिएगा। कर एम दाईं ओर है किसके, एन के, तो यहां पर एन रखे, इसके राइट में एम रखे। सवाल सुनिएगा फिर से, एम दाईं ओर है एन के और पी बाईं ओर है ओ के, तो यहां होगा ओ, इसके बाईं ओर यहां पी। सवाल सेट। जोड़ीदार कौन है, पी एन है एमओ है। ऑप्शन में कौन है, यहां तो नहीं है भाई पी एन, पी एन ऑप्शन नंबर डी में है, तो पी एन आंसर हो जाएगा डी नंबर। समझे? तो जो डी दिए उन्हीं का सही है, और नहीं तो गड़बड़ा गया। बढ़े आगे, आगे चलिए। सवाल नंबर देखिए, सीमेंट, यहां पर भवन निर्माण सामग्री सीमेंट और लकड़ी। देखिए भवन निर्माण सामग्रियां जो होती है उसमें सीमेंट एक भवन निर्माण सामग्री है, बट लकड़ी का कुछ कुछ यूज भवन निर्माण में किया जाता है, मतलब लेकिन लकड़ी का मेन काम है फर्नीचर बनाना। और लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो गेट वगैरह दरवाजे वगैरह बनते हैं तो वो बिल्डिंग में ही तो लगता है ना, उसे भवन निर्माण सामग्री के तौर पे। आप कभी दरवाजे को फर्नीचर में काउंट नहीं किए होंगे, ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा पार्ट अंदर रखा, तो आंसर मेरा डी नंबर जाएगा। तो ये हमें लगता है कि आपका 125 बहुत अच्छे से आप क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई लोग इसका आंसर ए बी या सी में से कुछ और दिए थे तो आपका ये बात क्लियर हो गया होगा। चलिए, कह रहे इस वर्ड को ये लिखा जाता, तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल रहे तो पहले आप आमने सामने लिख लीजिएगा। DELHI, इसका जो कोड लिखा गया वो लिखा गया 73541। फिर जो आगे लिखा गया यहां लिखा गया है 82589662। देखिए सेम लेटर के सामने सेम कोड दिखे तो फ्री कोडिंग होता है। ये फ्री कोडिंग पकड़ने का दो तरीका है, मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूं। पहला तरीका, सेम लेटर के सामने सेम कोड होना चाहिए। दूसरा तरीका, जिस वर्ड का कोड पूछा उसका सारा लेटर इसमें अवेलेबल होना चाहिए, तो केवल देख देख के उतारना है। सी के सामने 8 है तो 8, ए के सामने 2, एल के सामने 5, आई के सामने 1 और सी के सामने 8। फिर यू के सामने 9 होना चाहिए, यू के सामने क्या है 9, और टी के सामने 6। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 825 1896, ऑप्शन नंबर सी। कितना अच्छा बात है, ये बात आपको समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। देखिए ये जो सवाल है आखिर क्या हो रहा है भाई, केस के बाद एल एक बढ़ाया है तो आर के बाद एस, और एम के पहले एल तो एक घटाया, तो एम के पहले क्या होता है एल, तो एस एल, और एफ जो है इसका 6 और एच का 8 है, तो ये 2 बढ़ा दिया है। तो हम भी एस का 19, 19 में से अगर 2 बढ़ा दे तो 21 यानी कि यू हो जाएगा। तो बी नंबर हमारा आंसर है 127 का। क्लियर बात, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। यहां जो हमारा अगला सवाल है इस पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे पहले ये सी का 3, ई का 5, जी का 7, आई का 9, 18 20 22 24, ये क्या हो रहा था, 2-2 का इंक्रीजिंग हो रहा था। यहां 9 बढ़ा दिया, या फिर ये कह सकते हैं कि डबल कर दिया और इंक्रीजिंग अपना कंटिन्यू रखा। अच्छी बात है। यहां भी देखिए 9 11 13 15, 2-2 इंक्रीज कर, आगे 9 बढ़ा दे तो 24, बट 24 से शुरू होने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। कहिएगा गुरुजी अगर 24 से शुरू होने वाला नहीं है तो डबल तो कर ही सकते हैं। हाँ 15 दूनी 30, लेकिन 30वां लेटर होता नहीं है, तो क्या करना है 26 घटा देना है। तो यहां पर क्या करना है कि 26 अगर मान लीजिए माइनस करते हैं 30 में तो 4 होता है, तो ये 4, तो 4 6 8 9, लेकिन मामला ठीक से नहीं बैठ रहा है, 2-2 नहीं बढ़ रहा है, तो ऑप्शन से ही हाँ 12 14 16 18,
दो दो इंक्रीज करने वाला वही एकमात्र ऑप्शन है बी नंबर। चलिए, एनीवन प्लीज टेल मी, आज टेस्ट हुआ था बिहार एसएससी का? नहीं, आज तो मंडे है ना, तो आज बिहार दरोगा का हुआ था। ये वाला जो टेस्ट है ना वो सैटरडे वाला है, सैटरडे को नहीं हुआ था आप लोग का। चलिए सुप्रिया, समझ गए? 128 समझ गए। अगला सवाल पे आ जाइए, बताना है नेक्स्ट क्या होगा। तो डी का 4, एफ का 6, आई का 9, एम का 13। 2 बढ़ा है, फिर 3 बढ़ा है, 4 बढ़ा है, आगे 5 तो 18, और 18वां लेटर कौन होता है? आर, सी नंबर। समझे बात को? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर आ जाइए आप 130, बताना है क्या होगा। देखो भाई, ऐसा कर सकते हैं कि ये जो सवाल है ये या तो हाफ करके एक जोड़ दिया, तो यहां भी हम लोग अगर हाफ करेंगे तो 102 का आधा करेंगे तो 51, और एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 52। आंसर इज क्या? बी नंबर। चलिए अगले सवाल पे आ जाइएगा। ये जो कह रहा है FAITH, इसका जो कोड है वो है KELVI। पहले आप इसका अल्फाबेटिकल कोड दे दिए। अब यहां पर पता चलेगा क्या हो रहा है। तो ये जो हमारे पास है F का 6, A का 1, I का 9, T का 20, H का 8, इधर K का 11, 5, 12, 22, और यहाँ क्या है? 9। हो क्या रहा है पहले देखिएगा, 6 से 11, 5 जोड़ा था, 4 जोड़ा था, 3 जोड़ा, 2 जोड़ा, 1 जोड़ा। बहुत अच्छा। CLOUD, इसका भी वही करना है। पहले 5 तो C का 3, तो 5 3 8, 8वां लेटर H, फिर 4 तो L का 12, 4 16, P ऑप्शन पे नजर रखिएगा। O का 15 3 18 R, तो HPR वाला एक ही को ऑप्शन है। सी नंबर तो हम ज्यादा क्यों निकालें? हाँ हाँ बिल्कुल, अपोजिट लेटर। नीरज कुमार नहीं, वहां नहीं होगा लेकिन हो सकता है। 120 में नहीं होगा बट हो सकता है। देख लो, हो गया। अच्छा, 128 की बात आप कर रहे हो। देख लो, होगा नहीं लेकिन हाँ ठीक है। बढ़े आ गया। चलिए 129, 30 हम बता दिए हैं, 31 अभी बता दिए, 32 पे आइए। आप पहले जल्दी से कमेंट करो, इसमें से कौन आकृति विषम है? इसमें से कौन आकृति विषम है? चलो भाई, सोनी राजपूत, गोलू कुमार, पंडित सोनी, निक्कू चौधरी, जल्दी से बताइए। 132 क्या होना है? एक बड़ा सा फिगर है, उसको 4 पार्ट में काटा, सब कटिंग एक जैसा है, सी नंबर एक जैसा नहीं है। ठीक है, चलिए सोनी बढ़े आगे। इसमें आ जाइए 133, ये 6 है, ये 6 का क्यूब है, तो 12 12 का क्यूब अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1728, बी नंबर। हो गया। M का 13, यहां हो गया 11, मतलब 2 घटा, फिर अगली बार L का 12 तो 2 घटाएंगे तो 10, J, O का 15, और यहां P का 16, मतलब 1 बढ़ा है, तो यहां पर I का 9 और J ही हो जाएगा, तो डबल J वाला एक एक ऑप्शन है D। तो ठीक है ना, 128। हाँ नीरज, 128 दिखा दिए थे, हो गया। दोबारा दिखा दें 128। 134 क्लियर हो गया सबका? लाइक वाइक कर देना। चलिए, सीझना, ये जो होता है जीझना या खींचना भी कह सकते हैं। ये जो आपका जो चमड़ा होता है ना, ये जो चमड़ा होता है इसमें इसका यूज मुख्य रूप से क्या किया जाता है? आपके बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। यानी आपका जो इंटरनल पार्ट्स है उसको सुरक्षा देने का काम और सुंदरता देने का काम यही चमड़ा करता है। आप देखो, चमड़ा हटा दो, सब मनुष्य का कलर एक के जैसा दिखेगा। वो चमड़ा ही तो डिसाइड करता है कि कौन सा आदमी कैसा है क्या। तो ये सीजना,
अग्नि क्रीड़ा क्या होती है? अग्नि क्रीड़ा अति शिवाजी को कहते हैं। जब आप पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ी जलाते हैं, बम, ये क्या है? अग्नि क्रीड़ा। अग्नि मने आग, क्रीड़ा मने खेल, आग से खेलना, पटाखे जलाना होता है। आप देखते हैं घिरनी नाचता है, चक्री, तो क्या होता है? आग ही तो निकलता है, बारूद ही तो जलता है। तो अति शिवाजी दिए थे, अति शिवाजी मतलब होता है पटाखे फोड़ना। चलिए सवाल नेक्स्ट पे आ जाइए, 136। इसमें आपको कह रहा है सुनील केशव का पुत्र है, सुनील केशव का पुत्र है, यह हो जाएगा केशव। इसका एक पुत्र है जिसका नाम है सुनील। केशव की बहन सिमरन, केशव की एक बहन है जिसका नाम है सिमरन, का एक पुत्र मारुति है। सिमरन का एक पुत्र है कौन? मारुति। एक पुत्र कौन है भाई? सिमरन का एक पुत्र है मारुति। सिमरन का एक पुत्र मारुति और एक पुत्री भी है जिसका नाम है सीता। और प्रेम मारुति का मामा है, तो मारुति की मां का भाई है, ये हो जाएगा प्रेम, तभी तो मामा होगा। चलिए सुनील मारुति का क्या लगेगा? तो देखो सुनील मारुति, तो मारुति की मम्मी और मम्मी के भाई का ये बेटा है, तो ये इसका क्या लगेगा? मम्मी के भाई मामा, मामा का बेटा कौन होता है? ममेरा भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। चलिए अगला सवाल पे आ जाइए, 137। यहां पर कह रहा है कि ऊपर वाले वर्ड की सहायता से नीचे कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। देखो भाई, जिस ऑप्शन का सारा लेटर ऊपर अवेलेबल होगा वो बनेगा, और जिसका एक भी नहीं होगा वो नहीं बनेगा। तो देखिए SEATING, SEATING, यह है सारा ही बनेगा। यहां पर है GREAT, GREAT, ये भी बनेगा। NA, अच्छा यहां पर डबल N लग रहा है और यहां सिंगले N है, तो मामला गड़बड़ है। हालांकि डी चेक कर लीजिए तब। GREE, GREE, बहुत अच्छा। फिर है TIN, GS, जी का यूज एक बार पहले, GS, हाँ। तो इसका सारा लेटर है। बी नंबर में N 2 बार यूज किया है, जबकि प्रश्न में N एक ही बार है। तो आंसर इज बी नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़िए, ये 138 भी वही सवाल है, बताना है सभी को, जल्दी से बताइए। देखिए यहां TALE, TALE नहीं है, तो ये सी नंबर नहीं बनेगा। 138 हो गया क्लियर। अगला देखिए A बराबर 2 और B बराबर 4, तो इसका जो ओरिजिनल कोड होता है उसको क्या किया? डबल किया। तो LADY, तो इसका भी L का 12, A का 1, D का 4, Y का, अभी डबल कर लीजिए या जोड़ने के बाद। तो 12 1 13, 4 17, 17 और 25 42, 42 दूनी 84। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे बढ़िएगा, सवाल नंबर आपका 140। दिए गए आरेख में वृत्त मतलब पेशेवर, ये वृत्त हो गया पेशेवर। ये वर्ग मतलब हो जाएगा नर्तक। त्रिभुज मतलब संगीतकार, तो पहले लिख ही दो। वृत्त मतलब हो गया पेशेवर, पेशेवर मतलब हो गया प्रोफेशनल, जो काम करके उस काम को करके पैसा कमाता है। वर्ग नर्तक, ये जो वर्ग है वो नर्तक को बताता है, बोले तो डांसर जिसको कहते हैं। त्रिभुज संगीतकार को, ये जो त्रिभुज है वो संगीतकार को बता रहा है। आयत जो है वो यूरोपियन को, आयत यूरोपियन को। चलिए हो गया। अब कर निम्नलिखित में कौन ना तो नर्तक ना संगीतकार किंतु पेशेवर है और यूरोपियन नहीं है? मतलब सिर्फ पेशेवर ही है, ना नर्तक चाहिए, ना संगीतकार, ना यूरोपियन, कोई नहीं। तो आंसर क्या? 10। आंसर क्या? 10, ए नंबर। बात समझे? चलिए, नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम करें। लो अब दिखा, अब दिखा। ना नर्तक, ना संगीतकार, ना यूरोपियन, ना केवल पेशेवर। तो केवल पेशेवर क्या है? 10। तो आंसर इज क्या? 10। अब दिखा। चलो भाई
141 पे आइए। ये जो सवाल है आपके पास FATHER, इसका जो कोड है वो है HCVJGT। VJGT। अब यहां पर हमारा कोड दे दिया है। अब जरा बताइए, F का 6, A का 1, T का 20, H का 8, E का 5, R का 18, H का 8, C का 3, B का 22, J का 10, G का 7 और T का क्या 20। देखिए यहां दो जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़ा, हम भी दो जोड़ देते हैं। SHIP का कोड चाहिए। S का 19 में दो जोड़ेंगे 21, U। H का 8 2 10, 10वां लेटर कौन होता है भाई? तो J होना चाहिए था। तो J, U, J वाला एक ही को ऑप्शन है बी नंबर, तो आंसर इज क्या हो जाएगा? बी। कर इस आकृति में त्रिभुज, देखिए कभी भी ऐसी कोई आकृति रहेगी जो एक त्रिभुज के सामने वाली भुजा से तो जितना भी बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, जितना टुकड़ा में बना गिन के पार्ट्स जोड़ लेना है। तो एक और दो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो जितना हुआ 1 2 3 4 आई 5 और कितना 6, एगो में 3 गो तो 6 में 6 तिया कितना 18। ये तो आप समझ चुके हैं। चलिए इसमें अलग बताना है कि इसमें अलग कौन है। तो देखिए इसमें 2 4 6 8, इसमें 9 11 13 15, सब में दो दो इंक्रीजिंग है। 1 3 5 7, ये 18 20 22 23, सब में दो दो इंक्रीजिंग है, बट यहाँ एक की इंक्रीजिंग है। कभी भी लेटर का ऐसा क्लासिफिकेशन, देखिए ये क्लासिफिकेशन ढेर सारा आएगा एग्जाम में आपके बिहार एसएससी में। अगर कभी भी ऐसा क्लासिफिकेशन का सवाल आए तो आपको क्या करना है कि वहां पर पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही देखना है, और अगर उससे ना बने तो फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट की संख्या देखना है। चलिए अब यहां पर बताना है कि आखिर 6 और आखिर ये जो हमारे पास है 4 और 6, इसके साथ ऐसा क्या करें कि 72 आ जाए। तो तरीकाएं तो बहुत सारी होगी नहीं, लेकिन यहां पर एक तरीका हमको दिख रहा है कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये आ जाता है 24 और वापस 3 से गुना कर दें तो ये हो जाता है हमारा 72। क्या यही रूल लग सकता है? आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास 81 गुना अगर हम 5 करें तो काफी ज्यादा ये संख्या जा सकती है। सर पहले वॉवेल देखेंगे तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पहले वॉवेल नहीं देखना है रवि कुमार। चलिए इसको देखिए, ये जो है आपके पास 81 पचे अगर करिएगा तो 8 पचे 40, ये काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करने का नियम काम नहीं करेगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। अब क्या बचा भाई? जब मल्टीप्लाई भी नहीं होगा तब, तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है? नेक्स्ट रूल। अच्छा इधर वाला स्क्वायर है ये 2 का और ये 6 का, ठीक है। 2 और 6 से 72 आ सकता है क्या? ये स्क्वायर है 9 का, क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर ये काम कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर कर दीजिए और फिर आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जिसका स्क्वायर है, तो यहां पर क्या हो सकता है ना, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, मतलब इसका अंडर रूट मल्टीप्लाई ये 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 72। ये जो 81 है ये अंडर रूट है 9 का और मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25, तो ये बराबर 225। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई स्क्वायर से गुना करना है तो पहले 3 से भाग ही दे लीजिए। तो 3 से भाग दीजिएगा तो ये होगा 4 बार में और 9 49, यानी 7 का स्क्वायर 49 से मल्टीप्लाई करने पर काम बन सकता है। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा क्या? ए नंबर। चलिए पीके सिंह रोज क्लास कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे होती है आपकी शाम में 6 बजे, आज भी हो रही है। चलिए जबकि आज नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर आ जाइए, ये 7 और 9 और 7 से आखिर 32 लाना है।
क्या हो सकता है, ट्राई करिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, 9 और 7 में कम ही का डिफरेंस है। तो ऐसा करते हैं कि स्क्वायर करने का काम करते हैं। तो ये हो जाएगा 81 में से 49 घटेगा तो लग तो रहा है कि 32 से आएगा। फिर ये 13 का स्क्वायर होता है 169 और -7 का स्क्वायर 49 तो बराबर 120 से होता है। तो 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस 121, 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 240। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बात समझ में आया 145 का? बहुत अच्छा। इस सवाल पे आ जाइए, अंकों की श्रृंखला में कम से कम बार आने वाला अंक कौन है? अच्छा, ये थोड़ा माथा लगवा दिया, सबसे कम बार कौन आया है? सबसे कम बार कौन आया है भाई? देखो 8 तो बहुत बार दिख रहा है, हालांकि गिन लो 1 2 3, 8 है 3 बार, 4 1 2 3 4 5 6 तो छोड़ो, तो होना ही नहीं है, ऑप्शन काटो। 7 गिनो, 1 2 दो ही बार है, 7 2 बार तो 8 तो गया, वो खाली 5 गिन लो। 5 कितना बार है? एक ही बार है, तो आंसर इज क्या, 5। 5 एक ही बार है, तो ऑप्शन काटते जाना है, ठीक है। छोटा वाला मिल गया, खत्म। इसमें बताइए, ये जो लिखा है EARTH अर्थ, इसका जो कोड लिखा है IUSBF, कैसे लिखा? पहले कोड दीजिए। 5 1 18 20 8, यह 9 21 19 2 6, 4 जोड़ा, ये क्या हो रहा है? अच्छा, ऐसे अगर नहीं मिल रहा है तो हाँ उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ तो नहीं मिलेगा, बट हाँ E का F, A का B, R का S उल्टा करके एक एक बढ़ा दे तो काम इजीली हो जाएगा। तो E यहाँ उल्टा करेंगे, E का F, B का हो जाएगा C, ऑप्शन पे नजर रखना है, FC वाला एक एक ऑप्शन है, D नंबर, बस खत्म। चलिए, भाषा अंग्रेजी और हिंदी, तो देखिए भाषा और अंग्रेजी और हिंदी दोनों एक अलग अलग भाषा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए भाषा जो होती है वो एक लैंग्वेज, मतलब जिसे हम अपनी बात किसी दूसरे को कहते हैं वो होती है भाषा, और हिंदी में भी कहते हैं तो हिंदी एक अलग भाषा है और अंग्रेजी एक अलग भाषा है। तो आंसर हो जाएगा मेरा क्या, सी नंबर। अब तो ये बात बुझा गया होगा। 149 में कह रहा है कि लाल के विपरीत क्या होगा, तो पहले ढूंढना है कि लाल कहाँ है। तो लाल अगर एक से ज्यादा जगह पर मिलेगा तो उसको कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, और एक ही जगह पर होगा तो उसके साथ में जो जो होगा उस सबको बाहर कर देंगे। तो लाल कहाँ पर है, यहाँ लाल है, लाल के साथ नीला गुलाबी है, अगर दोनों कॉमन मिल जाए तो यहाँ देखिए नीला गुलाबी दोनों कॉमन है। तो रूल ये कहता है कि अगर दो सतह का अंक समान हो तो तीसरा एक दूसरे का अपोजिट होता है। नीला गुलाबी दो कॉमन, इधर बचा काला, तो लाल का उल्टा क्या, काला, डी नंबर। लास्ट सवाल पे आ जाइए, इस पेपर को मोड़ेंगे तो कैसा पासा बनेगा? तो देखिए अल्टरनेट वाला सतह एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहाँ प्लेन वाले का उल्टा ही प्लेन वाला, और इधर वाले प्लेन वाले का उल्टा ही प्लेन वाला। मेन कहानी बीच वाले का, बीच में जो एक सर्कल बना हुआ है टिकली, इसका अपोजिट में ये चारों त्रिभुज मिलकर के एक फेस बनाएगा, और इसमें जो दो कलर ही अपोजिट है ना, ये कलर वाला अपोजिट दिखते रहना चाहिए। अब बताइए, देखिए जो एक दूसरे का अपोजिट होता है वो कभी भी साथ में नहीं, तो इस सर्कल आई कलर एक दूसरे का अपोजिट नहीं, तो सी जिंदगी में नहीं, बी भी नहीं, ए भी नहीं, तो आंसर इज क्या, डी नंबर। ठीक है, जो अपोजिट होगा वो कभी साथ में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इसमें एक सर्कल दो प्लेन, एक सर्कल यहाँ से और दो प्लेन यहाँ से, तो बिल्कुल डी नंबर। अब ये मत कह दीजिएगा कि सर ये दोनों प्लेन है अपोजिट, ओकरो काट दीजिए, ऐसा नहीं। जब फिगर बिल्कुल एक जैसा हो, सेम टू सेम डिट्टो, तो वहां सही वाला ढूंढने की कोशिश करना है। चलिए, ये नहीं दिखाई दे रहा, मैं और जूम कर देता हूं, लीजिए, अब तो दिख रही होगी, अब तो दिख रही होगी, अब आप समझ चुके होंगे हमारी बातों को कि मैं कहना क्या चाह रहा था। चलिए, तो आज की कथा समाप्त होती है, अगली कथा कल होगी, और आपका जो टेस्ट बैच है ये शाम में 6 बजे चलता है, तो जो लोग अपना टेस्ट देना चाहें शाम में 6 बजे आके दे सकते हैं।
और साथ ही साथ फाउंडेशन तो आपका 30 नवंबर से स्टार्ट हो ही रहा है। तो अपने मित्र बंधु बांधव सबके साथ आप आकर के हमारे इस टेस्ट बैच में जुड़े, और फाउंडेशन बैच में भी अपने मित्र बंधु बांधव को भेज दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग भी जिसको फाउंडेशन पढ़ना हो आ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।